राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम वैशाख महीने के आखिरी 5 दिनों के महत्व की बात करेंगे। यदि आपने पूरे महीने कुछ भी नहीं किया है तो भी आप वैशाख माह के अंतिम 5 दिनों में पूरे वैशाख माह का फल प्राप्त कर सकते हैं। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की आखिरी 5 दिन बहुत ही खास होते हैं। पंडितों का कहना है कि पूरे वैशाख महीने अगर स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा न कर पाए तो इन 5 दिनों में धर्म कर्म करने से ही पूरे महीने का पुण्य फल मिल जाता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक के ये 5 दिन बहुत ही खास होते हैं। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उस अमृत की रक्षा की थी। त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने देवताओं को वह अमृत पिलाया था। चतुर्दशी पर असुरों को मारा था और पूर्णिमा पर सभी देवताओं को उनका साम्राज्य मिल गया था। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी भी कहते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही इस व्रत को करने से हर प्रकार की मनोकामना भी पूर्ण होती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा और दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के मधुसूदन रूप की पूजा और व्रत करने का विधान है। इससे अनिष्ट होम करने जितना पुण्य फल मिलता है। वराह पुराण के मुताबिक इस तिथि पर ही तांबे के बर्तन में चंदन, धूप, फूल, चावल से भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विधान है। वैशाख माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि त्रयोदशी तिथि को आता है। नारद जी ने बताया कि वैशाख माह को ब्रह्मा जी ने सब महीनों में उत्तम सिद्ध किया है। यह मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है, इसलिए इस महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ता है और शारीरिक परेशानियां भी दूर होती हैं। अब बात करते हैं चतुर्दशी तिथि की। पद्म पुराण के मुताबिक वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। यह भगवान विष्णु का चौथा अवतार था। इनका आधा शरीर सिंह और आधा इंसान का था। इन्होंने राक्षस हिरण्यकश्यप को मारकर भक्त प्रहलाद को बचाया था। अब बात करते हैं पूर्णिमा तिथि की और वैशाख महीने के अंतिम दिन की। वैशाख महीने की पूर्णिमा पर ब्रह्मा जी ने तिल का निर्माण किया था, इसलिए उस दिन दोनों तरह के तिल यानी कि सफेद और काले तिल वाले जल से नहाना चाहिए। इस तिथि पर अग्नि में तिल की आहुति भी देनी चाहिए। साथ ही इस पूर्णिमा पर तिल और शहद से भरा बर्तन दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से हर तरह के पाप, परेशानियां और दोष खत्म हो जाते हैं। तो ये था वैशाख महीने के अंतिम 5 दिनों का पूजा पाठ का नियम। यदि आपने पूरे महीने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है, पूजा पाठ नहीं की है, तो आप वैशाख महीने के अंतिम 5 दिनों में कुछ दान पुण्य करके, कुछ पूजा पाठ करके, कुछ धर्म कर्म करके पूरे वैशाख महीने के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे।